भगवत गीते, जय जय भगवत गीते। हरहि कमल विहारिणी, हरहि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवत गीते। कर्म सुमरम प्रकाशनी, कामासक्ति हरा, कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासनी, तत्व ज्ञान विकासनी, विद्या ब्रह्म परा। जय जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विद्यायनी, निर्मल मलहारी, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायनी, शरण रहस्य प्रदायनी, सब विधि सुखकारी। जय जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, कारिणी मोद सदा। भवभय हारिणी तारिणी, भवभय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। जय जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशनी, नाशनी तमरजनी, नाशनी तमरजनी। देवी सद्गुणदायनी, देवी सद्गुणदायनी, हरि रसिका सजनी। जय जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी, हरिमुख की वाणी, हरिमुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। जय जय भगवत गीते। दया सुदावर सावनी, मातो कृपा कीजे, मातो कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय जय भगवत गीते। जय जय भगवत गीते। जय जय भगवत गीते। हरे हरे कमल विहारिणी, हरे कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवत गीते। हरि हरि बोल जी। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरी हरि बोल जी, हरि बोल। धन्यवाद पिंकी जी। प्रेयर कर लेते हैं जी, उसके बाद अपने सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री द्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय, गौर निताय की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Busy through the body, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Transform the world by transforming yourself. Hari Hari Bol. जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। न शस्त्र पे, न शास्त्र पे, न धन पे और न किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्या आनंद पाइए। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। सभी का स्वागत है, वेलकम है इस रात के सत्संग में। जैसा कि आप सभी की जानकारी में है कि भागवत गीता की हमारी जो रीडिंग कंप्लीट हुई है, उसको सेलिब्रेशन करने के लिए हम स्पेशल सत्संग कर रहे हैं। निखिल जी, गोलोक एक्सप्रेस के जो फाउंडर हैं, वो भी हमारे बीच में है। तो आज उसी कड़ी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। निखिल जी प्लीज
हरि हरि बोल जी, हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले कुछ सत्संग में आनंद की बरसात हो रही है। एक बार फिर से रोशन जी, आपको पूरी फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये बहुत ब्यूटीफुल डिवाइन अचीवमेंट के लिए। तो बिल्कुल हम आगे इस कार्यक्रम को कंटिन्यू करते हैं। आज किससे सबसे पहले आप किसको अपॉर्चुनिटी देना चाहेंगे रोशन जी? हरी हरि बोल निखिल जी। आज सबसे पहले हमारे साथ भूपिंदर राणा जी हैं। हरी हरि बोल जी, भूपिंदर जी प्लीज। भूपिंदर जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हरि बोल। जी सभी को राम राम। जैसा कि भगवान जी जो हरि वो संपन्न हुए और के चलते सही हमने मुझे मौका मिला है इस बात रखने का जो जो भूपिंदर जी, आपकी ना वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आप एक बार क्विट करके दोबारा ज्वाइन करेंगे? रोशन जी, आपको आ रही है या मेरे को ये इशू है? आपको आ रही नहीं, है? ठीक कट से। के आ रही है, कट के आ रही है निखिल जी, कट के आ रही है। हाँ, कई बार हो जाता है भूपिंदर जी। आप एक बार ना क्विट करके दोबारा से कॉल ज्वाइन कीजिए, हम आपको अगली अपॉर्चुनिटी देते हैं, फिर सुनने की कोशिश करते हैं। आप ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। हरी बोल जी। हरी हरि बोल जी। भूपिंदर जी के पास बाद में आते हैं, उससे पहले हम चलते हैं प्रियंका ठाकुर जी के पास दिल्ली। प्रियंका जी प्लीज, हरी हरि बोल। प्रियंका जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कंग्रेचुलेशन। हरी बोल। थैंक यू वेरी मच निखिल जी, थैंक यू वेरी मच रोशन मामा जी। मैं प्रियंका, मैं दिल्ली से हूँ, वैसे मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और मैं इस प्लेटफॉर्म गोलोक एक्सप्रेस से अपनी मामी जी के थ्रू और अपनी मौसी जी के थ्रू जुड़ी थी। तो अब सबसे पहले हमारे फैमिली में मामी जी सुनते थे, उन्होंने फिर मौसी जी को मेरी बताया और फिर मेरी मम्मी इससे जुड़ी। और जब मैं अपने घर छुट्टियों में गई तो देन आई गॉट टू नो, मम्मी सुनती थी कि क्या चीज है ये, मैं भी इसको सुनती हूँ। बिकॉज पहले जब मौसी सुनते थे तो मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, मुझे लगता था ये शायद वेस्ट ऑफ टाइम है या फिर हम क्यों इसको सुन रहे हैं। बट देन सडनली धीरे धीरे जब मैंने इसको सुनना स्टार्ट किया तो मेरा इसमें अपने आप इतना ज्यादा इंटरेस्ट जुड़ गया कि मैं रोज वेट करती थी कि हाँ आज 8 बज गए हैं और अब ये सत्संग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। भागवत गीता मैं पहले पढ़ती थी नॉर्मल, बट हाँ इतना ज्ञान या फिर इतने श्लोकों की जो समझ थी वो मुझ में नहीं थी। बट जब मामा जी ने एक एक श्लोक का वो मतलब उन्होंने बताया तो लगा कि ये सारी चीजें मेरी खुद की लाइफ से रिलेटेड है। और कुछ दिन पहले किसी ने रिव्यू दिया था कि जिस दिन मैं माला जाप ना करूं या जिस दिन मैं कुछ भगवान का नाम नहीं लेती हूँ तो उस दिन मेरी लाइफ में डिफिकल्टीज अपने आप आना स्टार्ट हो जाती हैं। बट जैसे ही मैं इस अपने वो जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू करती हूँ तो वो अपने आप सारी परेशानियां पता नहीं अपने आप कैसे चली जाती हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के जो मैं खुद तो नहीं बोल पाऊंगी शायद कि मुझ में क्या क्या चेंज आया है, मे बी जो मेरे आसपास मुझसे जुड़े लोग हैं वो इस चीज को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग तरीके से बता सकते हैं कि हाँ प्रियंका तुझ में ये चेंज आया है। थोड़ा बहुत जो मैंने खुद में फील किया है वो फील किया है कि हाँ पहले जो एक ईगरनेस होती थी हर चीज को लेके या फिर कि ये भी होना पता होना चाहिए वो भी पता होना चाहिए, या फिर लाइफ को लेके जो कॉम्प्लिकेशंस थी, कुछ चीजें नहीं समझ में आती थी, वो बहुत हरी में डिसीजन लिए जाते थे मेरी तरफ से। और हर चीज में एग्रेशन, गुस्सा, रिएक्ट बहुत जल्दी करना, डिसीजंस जब भी लेने हैं तो वो सेकंड फ्रीक्वेंट ऑफ सेकंड्स में मैं वो डिसीजंस ले लेती थी बिना सोचे समझे। तो अभी जैसे पास्ट 6 मंथ से जो मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, अप्स एंड डाउन्स आए, जॉब को लेके भी, प्रोफेशनल में भी और अपनी स्टडीज को लेके भी। तो एक जो बैलेंस मैंने फील किया कि लाइफ में एक मतलब जैसे जॉब का ही है तो मैंने वो चेंज करके अपना इतना पूरा रोल दूसरे रोल में जब मैं गई तो वो इतना बड़ा रोल था कि मुझे खुद को लगा कि मैं क्या इस चीज को कर पाऊंगी। और बहुत सारे मैंने उस रोल को ले तो लिया बट बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स थे जिन्होंने मुझे कवर अप कर लिया था। देन आई सडनली डिसाइडेड कि नहीं अब मुझे इस चीज से थोड़ा रिलीव होना है। आई क्राइड ऑल्सो, बट जब जैसे वो माला जाप मैंने अपना बढ़ाया और भगवान की तरफ और अपना ध्यान थोड़ा सा किया कि अब आप ही करोगे जो करोगे, मैंने ये डिसीजन ले तो लिया बट हाँ इसमें कैसे होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, से सभी जो है फैक्टर्स जो है वो आप ही मुझे बताओगे। एंड टू बी वेरी फ्रैंक अब मुझे लगता है कि ये शायद मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन जो है वो मुझे साबित हुआ है। जब भी कोई परेशानी होती है तो मेरे मुंह से ये निकलता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोते जागते नींद में भी मैं कभी कभी जो है वो जाप करती रहती हूँ, तो कभी माला डायरेक्ट नहीं फेर पाऊंगी बट हाँ बैक ऑफ द माइंड हमेशा वो चीज चली रहती है और हमेशा से लगता है कि एक पावर है जो मेरा ऊपर ध्यान रख रही है। तो मुझे लाइफ में वो पॉजिटिवनेस जो है वो
इस गोलोक एक्सप्रेस से जो मुझे मिली है कि चीजों को कैसे देखा जा सकता है। भगवान ने जो गीता में इतने श्लोक, इतनी बातें बताई हैं, वो हमारे खुद के मनुष्य जीवन के लिए ही है। वो एक मीडियोकर बन के अर्जुन जी जिस तरह से आए, उन्होंने वो कृष्ण जी की बातें हमारी पूरी दुनिया को बताई। तो वो सब चीजें जो है वो एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम रिलेट करें, एक एक चीज जो है वो हमसे लिंक्ड है। उसको कैसे यूज करना है वो डिपेंड करता है हम में। किसी चीज को पॉजिटिव लेना है, किसी चीज को नेगेटिव लेना है, वो जितना आप पूजा में जाओगे आप उतना ही चीजों को पॉजिटिव लेना फील करोगे। तो ये सब चीजें हैं जो मेरी लाइफ में अभी चल रही हैं, और मैं यही जो है वो प्रैक्टिस भी करती हूँ, और मैं यही आगे भगवान से ये रिक्वेस्ट भी करूंगी कि मुझे और जो है वो अध्यात्म की तरफ वो लेके जाए। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद एक दिन ऐसा ना आ जाए कि मैं इतना ज्यादा चली जाऊं उसमें पूजा पाठ में कि मैं संन्यास वन्यास ना ले लूं। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगना फील हो जाता है कि हाँ, शायद वो ये चीज इतनी अच्छी है कि ये माया, ये सब लाइफ वगैरह, ये सब वर्थलेस है। तो थैंक यू वेरी मच जो इस प्लेटफॉर्म से मैं जुड़ी हूँ। मुझे अभी 6 months ही हुए हैं, बट येस देर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस विच आर हैपनिंग, और मुझ में खुद में एज ए ह्यूमन भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। तो थैंक यू वेरी मच मामा जी, एंड थैंक यू वेरी मच निखिल जी। और ये प्लेटफॉर्म आपने दिया, और इतने सारे लोगों को लाइफ को आपने इससे जोड़ रखा है। तो हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू प्रियंका जी, आपको सुन के बहुत अच्छा है। बहुत कम समय में बहुत प्यारी लर्निंग्स आपकी बन रही है, ईश्वर के साथ लगन लग रही है आपको। एक पॉइंट आपने कहा ना कि हम नहीं बता कर पाते हमारे अंदर क्या बदलाव आया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें डिपेंड किस पे होना है? सेल्फ असेसमेंट करना सीखिए। क्योंकि जब आप ये छोड़ोगे ना, ये पॉइंट की दूसरे बताएंगे आपको कि आप बदल रहे हो नहीं बदल रहे हो, तो फंस गए आप ट्रैप में फिर माया के, है ना। अब देखिए प्रहलाद है, उसके तो पिताजी उसको बता रहे हैं कि भाई तुझे ये करना ही नहीं चाहिए जो तू कर रही है, या तू कर रहा है जो, ठीक है, तुझे तो मेरी पूजा करनी चाहिए। अपना तरीका असेसमेंट आपको खुद करना सीखनी है, इंट्रोस्पेक्शन से, कि मैं कहाँ बदल रही हूँ। क्योंकि लोगों का कोई भरोसा नहीं है ना हमारे आसपास, वो किस तरह की बात बताएंगे आपको, तो आप तो कंफ्यूज रहोगे। फिर किसी ने बता दिया कि आप बदल नहीं रहे, तो आप कंफ्यूज हो गए, आप बोलोगे हैं सही बात है, क्या पता ये सही बोल रहे हो। तो असेसमेंट अगर आपने करवानी हो तो या तो आपके स्पिरिचुअल गाइड से असेसमेंट करवाइए, जैसे आपके केस में रोशन मामू जी आपके हैं, उनसे पूछो आप बदल रहे हो नहीं, पूछ रहे बदल रहे। या फिर अपने आप इंट्रोस्पेक्शन करना सीखो, कहाँ मैं थी कहाँ मैं हूं, तब आप भटकोगे नहीं। लोगों के भरोसे चलोगे कि लोग बता रहे हैं, लोगों का तो मूड है, वो आपको एक दिन कमेंट मार देंगे, क्या फायदा तेरा भक्ति करने का, बदल तो रही नहीं है। तो आ जाओगे आप डाउट में, अच्छा सच में मेरे साथ कुछ नहीं बदल रहा, शायद मुझे डिवोशन ही नहीं करनी चाहिए। तो ये पॉइंट सबको इम्प्रूव करना है। ये हम बहुत सारे लोग मेरे को जब हम रिव्यू देते हैं ना, ये बात करते हैं हमेशा, मैं नहीं बता सकता अपने बारे में कि मैं बदल रहा हूँ नहीं बदल। क्यों नहीं बता सकते भाई आप? आपके अंदर क्या हो रहा है आप और कौन बताएगा? और कैसे बता सकते हैं लोग? आपको एसेस करना है कि हाउ आर यू फीलिंग। आप पहले अशांत रहते थे, अब आप शांत रहते हो, ये कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? आप अंदर से कैसा फील कर रहे हो, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इसको। तो नेवर एवर रिलाई ऑन गेटिंग अ सर्टिफिकेट फ्रॉम योर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, दिस इज अ बिग ट्रैप। अगर आप इस ट्रैप में चलोगे तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति जो है वो फ्लक्चुएटिंग रहेगी। कोई आपको कमेंट मारने वाला मिल गया, विच इज वेरी कॉमन, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे अपनी प्रोग्रेस को लेके, है ना। दूसरा पॉइंट आपने कहा कि आपको लगन इतनी लगी है, कई बार थॉट आ जाता है ऐसा कि यार मैं छोड़ छाड़ दूंगी सब कुछ एक दिन। देखिए ऐसा स्वाभाविक है, आ जाते हैं ऐसे विचार, बट गोलक एक्सप्रेस का मॉडल क्या है? आपको क्या छोड़ना है? आपको डिस्ट्रक्टिव ही तो छोड़ना है। ये तो मॉडल ही ऐसा है। आप छोड़ के क्या करना चाहते हो? क्या करना है आपको? डिवोशन करनी है, प्रचार करना है, सेवा करनी है ना। अब जिस युग में हम रह रहे हैं, मॉडर्न युग में, इसमें मान लीजिए अगर मैं जंगल जाके रहूं तब मैं ज्यादा अच्छी सेवा कर सकता हूँ, या फिर मैं मॉडर्न गैजेट्स के साथ टेक्नोलॉजी में अप टू डेट रहूं और मॉडर्न युग में लोगों के साथ डील करके उनको गाइड करूं, तब ज्यादा अच्छी सेवा कर सकता हूँ। प्रियंका जी क्या लगता है आपको? अगर हम छोड़ छाड़ के चले जाएं तब ज्यादा पॉसिबिलिटी है सेवा करने की, या आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रह रहे हो और उसके बीच में ही आप जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाल रहे हो? कौन सा आसान लग रहा है आपको तरीका अभी? क्या लग रहा है आप सबको? प्रियंका जी, रोशन जी, क्या लगता है आप? रोशन जी वकील हैं, वो वकालत के साथ साथ जब सेवा करते हैं तो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, या वो अगर कहीं छोड़ के चले जाते तो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता? सोच के देखिए। रोशन जी से क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग आपसे ज्यादा इस समय प्रचार में? निखिल जी, ऐसा है कि हम अपनी सारी ड्यूटीज को निभाते हुए अगर सेवा भाव से आगे बढ़े तो ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं। जबकि हम ये बोलें कि छोड़ के कहीं चले जाएंगे तो फिर मैसेज गलत जाएगा। हरी हरी। बिल्कुल। होता क्या है ना, हम
एस्केप करना चाहते हैं, बिकॉज रियलिटी क्या है कि कंफर्टेबल नहीं होता है संसारिक जीवन को डील करना, तो कंफर्टेबल नहीं होता है, तो उस समय पे ये विचार आ जाता है। बट अगर आप खासकर गोलोक का मॉडल समझोगे तो आपको छोड़ना क्या है, आपको टाइम वेस्टिंग की जो हमारी गतिविधियां होती हैं डिस्ट्रक्टिव, उसको छोड़ना है आपने, और आपने हर एक समय को अपना टाइम को उस तरह से डिवोशन में यूटिलाइज करना है। तो आप घर बैठे बैठे कॉर्पोरेट में जाते हुए भी सन्यासी बन सकते हो। आप व्हेन यू आर वर्किंग फॉर द सर्विस ऑफ गॉड, आपका हर एक एक्शन जो है वो सन्यास बन जाएगा। बिकॉज चैप्टर 18 में हमने क्या समझा था कि सन्यास का मतलब क्या है। सन्यास का मतलब ही है ट्रू सेंस में कि आपने अपनी सेंसुअल डिजायर के ऊपर जो बेस्ड एक्शन होते हैं उसका त्याग कर दिया है ना। अब अगर आप भगवत गीता सीखो अच्छे से और अपनी फ्रेंड्स को सिखाना शुरू कर दो, तो आप क्या कर रहे हो, आप टाइम यूटिलाइज कर रहे हो ना अपना, लेकिन आप कर क्या रहे हो, आप स्पिरिचुअल डिजायर के बेस पे फंक्शन कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, है ना। और बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर क्यों होंगे, क्योंकि उनको लगेगा यार ये भी तो जॉब पे जाती है, ये भी घर चला रही है, उसके साथ साथ ये भगवान की बातें करती है, ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो हमेशा इस बात पे चलना है कि हमें वो करना है जो ईश्वर को प्रसन्न करे। और इस स्टेज पे जहां हम हैं, जिस युग में, इसमें हमें ना, हमें कौन से सन्यासी चाहिए पता है इस समय पे, मॉडर्न ग्लोबल वेदिशियन चाहिए हमें, मॉडर्न लोग जो बिल्कुल दुनियादारी वाले लोग दिखते हों बाहर से, लेकिन वो अंदर से प्योर डिवोटीज हों, और वो चलते फिरते भगवान की बातें बड़ी प्यार से किसी को समझा सकते हो। उससे एक ज्यादा अच्छी प्रेरणा बन सकोगे आप, है ना। बेस्ट विशेष प्रियंका जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए नेक्स्ट रोशन जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। धन्यवाद प्रियंका जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, धन्यवाद। इसी तरह इस चीज को कंटिन्यू करें, आपकी और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। धन्यवाद। अब भूपेंद्र जी को सुन लेते हैं। भूपेंद्र जी, हरी हरी बोल जी। भूपेंद्र जी मैं सुन पा रहे हैं अभी? थोड़ी सी बात कीजिए। अ, मैं भूपेंद्र राणा, दुनिया पटना से। इस ग्रुप के माध्यम से जो मैं जुड़ा हूँ, वो मेरी जी थ्रू कन्या जी है, कन्या जी के थ्रू इस ग्रुप से जुड़ा। और वो मेरी लगभग साइट ही से है, और हम अक्सर सुनते हैं परिवार वाले संग को। और भी जो सबसे लगभग 6 मंथ हुए हैं, 6 मंथ मेरी नहीं है शुरू में। भूपेंद्र जी ना, फॉर सम रीजन आपका टेक्निकल इशू है आज, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। तो आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है या 4G पे हो, आप उस इंटरनेट को कनेक्शन को चेंज करके देखिए एक बार। अगर आप वाईफाई पे हो तो 4G पे आगे देखिए। कई बार घर में एक इंटरनेट खराब हो जाता है, बिकॉज आपका वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक कर रही है। वी वांट टू हियर फ्रॉम यू, बट हम सुन नहीं पा रहे हैं अभी आपको ना। चलिए भूपेंद्र हरी जी। हरी बोल जी, हरी हरी बोल हाँ जी। जी, भूपेंद्र नेक्स्ट जी आपके डिवोटी पास की। आते हैं थोड़ी देर, आप चेंज करके देख लें अपना जी। हरी हरी बोल। निश्चित। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, हमारे साथ परमजीत कौर जी हैं पठानकोट से। परमजीत जी प्लीज, हरी हरी बोल जी। परमजीत जी, शुभकामनाएं आपको, हरि बोल। हरी हरी बोल जी। धन्यवाद निखिल जी, रोशन जी, सभी डिवोटीज का। मुझे इस सत्संग से जुड़े हुए कोई 1 साल के करीब हो गया है। तो मैं सुनीता ठाकुर जी के जरिए इस सत्संग से जुड़ी थी। हम बटाला में हमारे पेपर चल रहे थे, तो मैंने उनको बताया कि सुनीता जी मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाती हूँ, गुस्सा आता है, रोना आता है, समझ नहीं आता क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे बताया कि परमजीत ऐसे ऐसे हम एक सत्संग से जुड़े हुए हैं, तो अगर आप विश्व हो तो मैं आपको लिंक भेजूंगी, तो आप ज्वाइन करो। फिर उन्होंने मुझे लिंक भेजा और मैंने ज्वाइन किया। धीरे 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 मतलब इतना चेंज आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा मन जो है ना, बस भगवान की तरफ जुड़ना शुरू हो गया। और मैंने जैसे जैसे चैंटिंग करना शुरू की, ऐसे लगता था जैसे पूरी बॉडी वाइब्रेट हो रही है। और जैसे अब मैंने शिवरात्रि का व्रत रखा, तो इतना मजा आया कि 3:30 बजे उठ के स्नान किया, भगवान का सत्संग किया, मंदिर गए और खूब नाचा वहां पे। इतना मजा आया ना, लगा कि पहली बार, पहले भी व्रत रखते थे लेकिन मतलब इससे जुड़ के ना प्लेटफॉर्म से ऐसा लगा कि यार बड़ा चेंज हो गया है। तो अच्छा लगता है, जुड़े हुए हैं, बड़ा मजा आता है।
मैं हर रोज उठ के सुबह सत्संग सुनती हूँ, शाम को सुनती हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। सभी डिवोटीज को यही प्रेयर करती हूँ कि सबके व्यू अच्छे लगते हैं, सबको सुनते हैं, बड़ा मजा आता है। धन्यवाद स्मिता जी, निखिल जी, नितिन जी, रोशन जी। हरी हरी बोल जी। थैंक यू परमजीत जी, बस यही करना है। चस्का लग गया आपको, आनंद आ रहा है। जब तक सत्संग नहीं होता ना, डिवोटीज का साथ नहीं होता, तो हमारे लिए एक रूटीन की तरह होती है डिवोशन। हाँ, थोड़ा सा कर लिया, बट हमारा ध्यान संसार में होता है। हम एक एक्सटर्नल रिचुअल एक्टिविटी की तरह, तो इंडिया में करोड़ों लोग कर रहे हैं वो पूजा पाठ, राइट, बट उनका ध्यान नहीं होता है उसमें, ईश्वर की भक्ति में आनंद नहीं मिल रहा होता है उनको। जब हम सत्संग करते हैं, डिवोटीज की बातें सुनते हैं, भाव बदलते हैं, तो फिर क्या समझ आता है कि भक्ति इज रियल मस्ती, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। बस ध्यान ये रखना है, सत्संग में रेगुलर रहिए, खूब साधना कीजिए, और असत्य संग का त्याग कीजिए। मतलब संसारिक लोग जो होते हैं ना, क्या बहुत सारी बातें करते हैं हम लोग, वो वाली बातों को थोड़ा अवॉइड करना शुरू कीजिए। फ्रेंडशिप में बड़ा सिलेक्टिव होगी, चलिए किसके साथ टाइम स्पेंड करना है, किसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है। क्योंकि जैसे सत्संग आपकी भक्ति के पौधे को स्ट्रॉन्ग पेड़ बनाएगा, वैसी असत्य का संग, दुनियादारी वाली बातें जो होती है, प्रजल्पा कहते हैं इसको, वो उतनी जल्दी आपके पेड़ को छोटा सा पौधा बना देगा। मन भटकने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, उस पर केयरफुल रहना है आपने। बेस्ट विशेष, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद परमजीत जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। बस इसी तरह कंटिन्यू रहे हमारे साथ, धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं जी, हमारे साथ सोनिया महाजन जी हैं पठानकोट से। सोनिया जी प्लीज, हरी हरी बोल जी। सोनिया जी, आपको शुभकामनाएं। चलिए नेक्स्ट डिवोटी रोशन जी। सोनिया जी की आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, हरी हरी बोल जी। नेक्स्ट हमारे साथ राखी जी हैं करनाल से। राखी जी प्लीज, हरी हरी बोल। राखी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राखी जी, आप हैं साथ में? चलिए रोशन जी नेक्स्ट। नेक्स्ट नितिन जी हमारे साथ अंजू वाला जी है मेल से। अंजू जी प्लीज, हरी हरी बोल जी। अंजू जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। हरी बोल जी। हरी हरी बोल जी। धन्यवाद रोशन भाई जी और निखिल जी, जो आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है। और मुझे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए लगभग 2 साल हो गए हैं। और जब और लगभग 2 साल हो गए हैं, और जो डिपोटीज हर रोज इतने इतने अच्छे रिव्यूज देते हैं, इनमें हमें कुछ नया रोज सीखने को मिल रहा है, और सीख भी रहे हैं। जब से मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ, तो हमें मैंने कार्तिक मास में भी मैंने बहुत अच्छा पूरा महीना दीपदान किया। सुबह 4 बजे उठकर नहाए, और कार्तिक मास में बड़ा आनंद लिया। और जब भी डिवोटीज के रिव्यूज सुनते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ नया मिलता है। शिवरात्रि वाले दिन हम शिवरात्रि पूजा करने के लिए गए थे, तो मेरे मन में बड़े दिनों से आ रहा था कि मैं राधे श्याम की मूर्ति लूंगी। पोस्टर तो मेरे घर में बड़े थे, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं राधे श्याम की मूर्ति लूं। तो मैंने उस दिन राधे श्याम की मूर्ति ली और अपने घर लेके आई। अब 1 महीना भी नहीं हुआ, तो राधे श्याम ने मुझे अपने मथुरा वृंदावन में ही बुला लिया। तो मैं वृंदावन गए थे। हम 8 दिन वृंदावन में रहे, और इतना अच्छा लगा, इतनी मौज मस्ती मारी। हम 7-8 दिन हम वृंदावन में रहे, पूरे मंदिरों में गए, और बड़ा आनंद आया। कीर्तन भजन किया, बड़ा ही अच्छा लगा। जब से हम इस गोलक एक्सप्रेस से जुड़े हैं, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, तभी मैंने सब कुछ यहीं से सीखा। पहले भी हम पूजा धूप करते थे, पर इतना पता कुछ नहीं था। अब इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने से ही हमें सब कुछ पता चला। और जब भी वहाँ
जब हमें वहाँ पंडित जी कहीं मंदिर में ले जाते थे, चलो कि जो भी कोई एक बस का ग्रुप होता था, वो आगे पंडित होते थे, पंडित ले जाते थे पूरा ग्रुप, और वो उन्होंने हमें दर्शन करवाने बड़े अच्छे तरीके से। और वो बोलते थे कि अब आपने जो कुछ मांगना है मांग लो, जो आपकी मनोकामना है, आपकी मनोकामना ये पूरे करेंगे, हरि जी ऐसे करते हैं, वो करते हैं, उन्होंने बड़े अच्छे दर्शन करवाते थे। तो मैंने बस यही मांगा कि हे भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें अपने वृंदावन बार बार बुलाना और हमें अपनी भक्ति देना। ये सब हमने इसी प्लेटफॉर्म से सीखा है, नहीं तो पहले हम अपनी इच्छाओं की ही लाइन लगाते रहते थे, जो हमारी ये इच्छा पूरी कर देना, वो कर देना। बस हम यही मांगते हैं कि भगवान मुझे भक्ति देना और हमें बार बार वृंदावन धाम बुलाते रहना, वृंदावन धाम बुलाते रहना। और इसी गोलक एक्सप्रेस से जुड़कर हमने भोग लगाना सीखा, आरती करनी सीखी, बहुत सी ऐसी बातें सीखी जो हमें रोज इस प्लेटफॉर्म से सुनने से मिलती हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि बस सत्संग से जुड़ी रहूँ, कभी कोई ऐसी टाइम आ जाती है तब नहीं तो मैं लगातार सत्संग से जुड़ी रहती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी, रोशनी भाई जी, जो आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म चलाया है और इतनी अच्छी हमें सीखने को मिल रही है। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल जी। आपको सुन के भी बड़ा अच्छा लगा और ऐसा लग रहा है आपको भक्ति भाव बढ़ रहा है, जोश बढ़ रहा है आपका। ऐसे ही आपने चलते रहना है। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। धन्यवाद अंजू वाला जी, बहुत बढ़िया, आपको सुन के बड़ा आनंद आया। बड़े बाकी 2 साल से आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हैं और आपके बड़े बढ़िया भक्ति भाव बढ़ रहे हैं। बस इसी तरह इस डिवोटी एसोसिएशन को बरकरार रखें। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं जी, हमारे साथ ज्योति ठाकुर जी हैं ऊना से। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। ज्योति जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं इस प्लेटफॉर्म मैं अपने मेंटर श्री रोशन लाल जी, निखिल जी, नितिन जी, सभी का इस प्लेटफॉर्म से सभी का बहुत अभिनंदन करती हूँ। मैं फर्स्ट बारी मतलब कि सेकंड वाली ही बोल रही हूँ, इसलिए अगर गलती हो तो थोड़ी क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं जानी कि मैं इस प्लेटफॉर्म से कन्या बुआ जी ने मुझे इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा है। मैं मतलब कि 2000 मुझे अभी 4 महीने ही 3 अक्टूबर से मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ। इसमें मतलब कि मैं इस प्लेटफॉर्म से 2021 में 3 अक्टूबर से जुड़ी हूँ। इसमें नितिन हमारे मेंटर रोशन लाल जी इतना हमें अच्छा मतलब कि भागवत का इतना अच्छा ज्ञान देते हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट बार बोल रही हूँ, थोड़ी गलती हो मतलब कि बोला नहीं जा रहा, पर मैं अपने भाव ये देखना चाहती हूँ कि इसी प्लेटफॉर्म से हमें भोग के बारे में पता चला। और भोग का ऐसे पता नहीं था कि कैसे भोग लगाते थे, कभी पीछे से खाना खाने के बाद लगा दिया, कभी लगा दिया। पर जैसे नितिन जी ने बताया कि भोग कैसे लगाते हैं, इसी प्लेटफॉर्म से मैंने एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर से ही शुरू कर दिया था। जब इन्होंने परसों वाले उसमें व्रत के बारे में बताया, बड़ा अच्छा ज्ञान उससे हुआ कि अब व्रत रखने का मजा अलग है, कि सुबह उठकर लड्डू गोपाल जी को नहलाओ, उनका स्नान करो, उनकी पूजा करो, और पूरे दिन मतलब कि दिन बहुत अच्छा होता है। माला मैं 21 माला कर लेती हूँ। पहले मेरी 1 2 कभी कभी नहीं भी करती थी, अभी मैंने 21 माला पिछले उन्होंने समझाया था कि माला का कितना प्रभाव है, तो मैंने माला जाप को थोड़ा बढ़ाया। कभी कभी इसके लिए मेरी प्रार्थना करो कि मेरी माला जो है वो थोड़ी कम होती है, उसके लिए मैं लगाती हूँ। पर आपने ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा दिया है कि हम घर में रहते हुए, घर का काम करते हुए, मैं सोचती थी कहीं जाऊं और सत्संग सुनूं, पर वो टाइम नहीं होता था, क्योंकि घर में बच्चे बुजुर्ग और रहते थे, तो फिर जाने का वही होता कि घर का काम। आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि घर में घर के बड़ों की सेवा भी होती है और साथ में सत्संग भी सुनती हूँ, उनको खाना भी टाइम पे देती हूँ, और मतलब कि जीवन में आनंद आ गया है। तो अब ये है कि किसी से पहले होता है कि फोनों पे बात करो, इधर करो उधर करो, अब ये है कि जब टाइम मिले माला जाप कर लो, गाने मतलब कि उनके भजन सुन लो, यही दिमाग में रहता है कि जितना टाइम मिले। अब मेरा बेटा छोटा है, वो सोता नहीं, उसको नींद नहीं आती, तो वो मैंने एक दिन वो लड्डू गोपाल जी को साथ लेकर सोता है।
फिर एक दिन कहता मम्मी मुझे नींद नहीं आती, क्या करूं? फिर मैंने बोला तू एक माला जाप कर, तुझे नींद आएगी। अब हफ्ता हो गया, वो रोज रात को एक माला करता है और वो आराम से सो जाता है और सुबह कहता है कि मुझे बड़ी अच्छी नींद आई। भगवान जी ने ये विश्वास दिया है बच्चे को, मतलब कि इससे मेरे बच्चे भी थोड़े भगवान जी के प्रति वो हो गए हैं। और घर में थोड़ा मतलब कि अपने, मैं बताती हूँ कि मुझे गुस्सा वैसे नहीं आता था, किसी बात पर अचानक आ जाता तो बहुत आता था। पर वो मतलब कि मेरा मन अब थोड़ा शांत, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं इतनी वो तो नहीं हूँ कि अब इतनी जल्दी 3 महीने में होगा, पर ये है कि प्रभु की कृपा से थोड़ा अपना मन शांत रहता है, भगवान के नाम पर रहता है, भोग लगाने का रहता है। और मतलब कि आपस में ये नहीं कि उसकी बात करूं इधर, मतलब कि कई बातें ऐसी होती है कि उसको सहन भी कर लेती हूँ, वो आगे नहीं होती थी, उसका तुरंत जवाब देती थी। और ये है कि थोड़ा अपने आप को थोड़ा 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 चेंज कर रही हूँ इस प्लेटफॉर्म से। सबसे बात तो ये है कि हम घर बैठे प्रभु का नाम ले रहे हैं और घर का काम भी कर रहे हैं, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और कहीं नहीं मिल सकता। नहीं तो ये सोचते थे कि बाहर जाएंगे भजन सुनेंगे, वो कभी नहीं होता। और और आप मतलब कि इसमें बैठ के अपना पाठ भी करो, आप अपना भोग भी लगाओ, घर का काम भी करो। और मतलब कि नितिन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जिससे जो हाउस वाइफ है ना उनके लिए सबसे आसान रास्ता हो गया भगवान का नाम लेने के लिए। इससे और इससे ज्यादा मैं अभी कुछ हो नहीं बोल सकती, मतलब कि मेरे पर यह कृपा रहे कि मैं अभी अपनी माला जाप को और ज्यादा बढ़ाऊं। और मेरे ससुर जी उन्होंने कभी लड्डू गोपाल को उठाया नहीं। एक दिन वो मैंने उनको उठाया और मैंने उनको प्रेस स्टैंड पर ही ऐसे बिठा दिया सुबह उठ के। तो पापा कहते इनको कहाँ बिठा रखा तुमने? मैंने बोला पापा मैंने अभी उठाया तो यहाँ। तो उन्होंने खुद उनको उठाया और उन्होंने भगवान जी के कमरे में उनको बिठाया। तो मुझे ये लगा कि पापा ने पहली बार उनको उठाया, तो धीरे धीरे घर का वातावरण भी भक्ति में हो रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न शस्त्र पे न शास्त्र पर, न धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी के मॉडल में भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल ज्योति जी, बहुत अच्छे से आप अपनी विचार रख पाते हो। तो आप बिल्कुल मन से ये बात निकाल दो कि आपको बात नहीं करना आती या विचार नहीं व्यक्त कर पाते। ये हम सबके ना मन का बस फांस होता है, मन हमें छलावा देता है, हम नहीं कर सकते। आप अच्छा कर रहे हो बड़े अच्छे से। क्या रोशन जी ज्योति जी की बात नहीं समझ आई? हम सबको आराम से समझ आ रही, कोई दिक्कत है? बिल्कुल निखिल जी, मुझे तो ऐसा लगा नहीं कहीं भी कि ज्योति जी को बोलना नहीं आता। बहुत बढ़िया बोले, बड़े भाव के साथ बोले। और ये मैक्सिमम लोग के साथ रोशन जी हम कितनी बार सुन चुके हैं पॉइंट की, जब मन का डिवोटी का मन बता रहा होता है कि वो बात ही नहीं कर सकता लेकिन वो आराम से बात कर रहा होता है। कितनी बार देख चुके हैं हम ये? हो गई सैकड़ों बार, ही कम से कम हजारों सैकड़ों बार नहीं तो। बार। बिल्कुल, हम भी इसी का शिकार थे स्टार्टिंग में। जब हम भी जुड़े थे हम भी सोचते थे हमारे से नहीं बोला जाएगा, पर हिम्मत की, थोड़ा सा बोलना शुरू किया तो बस। और क्या करना है, आप लोगों ने अच्छे से चल रहे हो, प्रचार भी करना शुरू कर दिया आपने, बेटे को मोटिवेट कर दिया, उसकी स्लीप पे इश्यूज रिजॉल्व हो गए, है ना? फादर लॉ में चेंज आना शुरू हो गए। ये चाहिए हमें इससे। घर घर मंदिर ऐसे बनेगा, हर मन मंदिर ऐसे बनेगा जब हम सब लोग जिम्मेवारी लेंगे समाज सुधार की। ना उसकी समाज सुधार की जिम्मेवारी कैसे? आप अपनी सारी ड्यूटीज को बस भगवान के साथ जोड़ के करो, खुशी से करो। जो समय स्पेयर टाइम होता है, भाई एवरेज बंदा 8 से 10 घंटे बर्बाद कर रहा है आज की डेट में, टीवी देख के, स्मार्टफोन पे बैठ के। आपको इससे संन्यास लेना है बस, वो फालतू के टीवी से, फालतू के लंबी फोन कॉल से, फालतू की गप्पों से और फालतू के सोशल मीडिया से। उसकी जगह क्या करना है आपको? ये हमारे अस्त्र शस्त्र, माला करो, पॉडकास्ट सुनो, यूट्यूब वीडियोस देखो। आपके पास घर बैठे बैठे इतनी वैरायटी है। आपको कितना क्या है, किचन में खड़े हो यूट्यूब वीडियो लगा लो, सत्संग सुनते रहो, है ना? सुनते सुनते करो, भगवान का नाम जपते रहो। कैसे आपका भोजन प्रसाद बन जाएगा, कैसे आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां आ जाएंगी, और आपके परिवार को देख के कैसे और 10, 50, 100 परिवार बदलना शुरू हो जाएंगे। ऐसे घर घर मंदिर में आप भी योगदान दे पाओगे, है ना? थैंक यू सो मच। और ये प्लेटफॉर्म में ना कभी भी मत सोचो कि आपसे गलती हो जाएगी तो हम कुछ नाराज हो जाएंगे। गलती ये है कि आप प्रयास नहीं करते हो, ये है गलती। अगर आप प्रयास करते करते कुछ लड़खड़ा देते हो और एक शब्द इधर का उधर कर देते हो तो ये गलती, ये कोई घबराने की बात नहीं है ना? गलती ये है कि हम प्रयास नहीं करें। प्रयास कीजिए, प्रयास से ही सफलता मिलती है, और भगवान की नजरों में प्रयास ही सफलता है। हमेशा याद रखो, प्रयास ही सफलता है। ईश्वर के रास्ते पे आप चल पा रहे हो, यही सफलता है कलयुग में भाई। घर बैठे बैठे हम सब चल पा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, गिर रहे हैं, हमारे में करोड़ों कमियां हैं, बट कम से कम
हम पे वो विशेष कृपा तो हुई ना कि हम चलने के बारे में सोच रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं ना हम। ठीक है, तो कोशिश कीजिए और ईश्वर की कृपा बरसेगी और आपका हरिनाम भी बढ़ जाएगा। मेरी तरफ से आज जितने भी डिवोटीज को हमने अभी सुना या आगे भी सुनेंगे, मेरी आज की 16 माला आप सबकी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए डेडिकेटेड रहेगी। और मुझे पूरा यकीन है जब हम अगली बार मिलेंगे 4-5-6 महीने बाद, जब भी हम एक बार फिर से सेलिब्रेशन सत्संग करेंगे या मैं विजिट करूंगा, आप मुझे बताएंगे सब लोग कि आपका हरिनाम कैसे बढ़ रहा है। बेस्ट विशेस। हरी बोल जी। हरी हरी बोल जी, हरी बोल। धन्यवाद ज्योति जी, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपको सुन के, बड़े भाव के साथ आपने अपनी बात रखी। बस इसी को कंटिन्यू करना, और आने वाले समय में जब भी हमारी रीडिंग स्टार्ट होगी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप जरूर खुल के अपनी बात रखा करें। हरी हरी बोल जी, धन्यवाद जी। भूपिंदर राणा जी के पास चलते हैं। निखिल जी, एक बार उनका मैसेज आया कि मैं बोल सकता हूँ। भूपिंदर बिल्कुल, जी, एक बार कोशिश करते हैं लास्ट टाइम। हरी बोल भूपिंदर जी, हरी बोल। हरी हरी बोल जी। शायद कुछ नेटवर्क इश्यू की वजह से मेरी बात नहीं आप तक पहुंच पाई रही। अभी आई थिंक शायद सुन पा रहे हैं। बेटर है आपकी आवाज अब ना भूपिंदर जी, आपने शायद इंटरनेट चेंज किया है या लोकेशन चेंज किया है, बेटर है अभी आवाज। जी धन्यवाद। तो सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। और इस प्लेटफॉर्म से मैं बेसिकली हूँ दुलेरा पठानकोट से। और इस प्लेटफॉर्म से मैं अपनी मामी जी की कन्या देवी जी के माध्यम से, और मेरी सिस्टर है नीलम पठानिया जी वैष्णो देवी कटरा से, तो उनके माध्यम से इस ग्रुप से जुड़ा। एज लाइक सभी डिवोटीज की तरह शुरू में मेरे को भी उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं लगा। मुझे लगा तो कन्या जी कैसे कुछ ग्रुप होगा, चलती है डिस्कशन। हाँ, मैंने ज्वाइन भी किया बीच में एक दो बार, लेकिन फिर 10 मिनट बाद तो ब्रेक कर देते जिसको, या 15 मिनट बाद, क्योंकि वो शुरू में तो ऑब्वियसली आप नहीं समझ आएगी क्या बोल रहे, किस टॉपिक की डिस्कशन हो रही है, कौन से श्लोक का वो चल रहा है। लेकिन बाद में मेरी जो वाइफ है मैडम, वो भी जुड़ गए इस ग्रुप से, और वो अक्सर हम जैसे घर पे आते थे वो लगा देते थे सत्संग, और वो स्पीकर से चलता रहता था, तो वो मैं भी सुनता रहता था, वो भी सुनते रहते थे। फिर धीरे धीरे करके जब कुछ टाइम मैंने सुना तो मेरे को इंटरेस्ट थोड़ा सा बनना शुरू हुआ, और मेरे को भी अच्छा लगने लगा, और बाद में फिर मैंने रेगुलर इसको ज्वाइन करने किया। एटलीस्ट हाँ, बीच में ऐसा होता था कि ऑब्वियसली मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ चंडीगढ़ में, और कई बार ऑफिस टाइमिंग की वजह से या कोई कॉल की वजह से या वो कनेक्ट नहीं हो पाते, मेल कनेक्ट होते हैं या हो नहीं पाते, तो बीच में ब्रेक हो जाता है। तो अदरवाइज कोशिश होती है कि हमेशा इसको सुना जाए। और स्पेशली रक्षण मामा जी का बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं चीज़ों को। और भगवद गीता ऑब्वियसली पहले भी हमने सुना भी है, पढ़ा भी है, लेकिन वो वही ऊपरी ज्ञान है, ऊपर ऊपर से चला जाता था, वो माइंड के अंदर नहीं आता था कि क्या है एक्चुअली। लेकिन जैसे एक्सप्लेन करते हैं मामा जी इसको लाइफ के साथ रिलेट करते हैं, तो वो चीज़ें बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है, और वो माइंड में बैठते हैं चीज़ें कि क्या है। तो जो मेरा अपना एक असेसमेंट है, मेरे को अनुभव हुआ कि भगवद गीता से ऑब्वियसली हमें बहुत सारे बेनिफिट हैं, और मैं सभी डिवोटी से, सभी से यही अपील करूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी इसको सुने, और अपनी लाइफ के साथ देख करके अपने लाइफ के साथ इसको अनुभव करें, तो आपको जिंदगी आनंदमय लगेगी, तो अलग सी अनुभूति होगी। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि देखो, अभी हम ऑब्वियसली मैं अपने आप को देखो, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ, सुबह ऑफिस जाता हूँ, शाम को 6:30-7 बजे तक ऑफिस घर आते हैं। उसके बाद मैं धार्मिक हूँ, धार्मिक तो बचपन से हूँ, मतलब धर्म कर्म के कार्य में रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं हर कहीं जहाँ भी मौका मिलता है। हाँ, लेकिन जैसे सत्संग में आते हैं कि बताते हैं कि धार्मिक तो हम सभी लोग हैं बाय बर्थ, लेकिन अभी हमें मतलब आध्यात्मिक नहीं है। तो वो अध्यात्म की यात्रा भी चाहे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के साथ ही शुरू भी हो गई है। तो कोशिश है कि इस अध्यात्म के साथ और जुड़ा जाए, और जो हमारे इतने अच्छे अच्छे धर्म ग्रंथ हैं उनसे ज्ञान हासिल किया जाए। तो जो मेरी पॉइंट 1 मैं बताना चाहूँगा कि जो भक्ति है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ के कहीं ना कहीं हम जैसे 1-1.5 घंटा डेली स्पेंड करते हैं। मंदिर बेसिक में जाता हूँ डेली, लेकिन वही 10 मिनट माथा टेका और हो गया जी भगवान का। लेकिन अभी ऐसा है कि अभी मंदिर भी जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आके 8 बजे पता है ये सत्संग करना है, तो फिर 8 से 9:30 जब तक चलता है हम जुड़े रहते हैं। तो भगवान का सुमरन भी चल रहा है, भगवान के शब्द भी कानों में पड़ रहे हैं,
सभी डिवोटीज को सुन रहे हैं, आप सभी गुरु लोग को सुन रहे हैं, तो वो आपकी भक्ति ही, 1 घंटा भक्ति है हमारी, वो प्रभु के चरणों में हमारी हाजिरी लग रही है। तो कहीं ना कहीं हम जो सत्संग सुनते हैं वो भी आज के जो डिजिटल युग है उसमें एक मतलब रेवोल्यूशन है कि हम ऑनलाइन क्या होता है एक्सक्यूज रहते हैं लाइफ में। मैं वही बताना चाहूंगा कि शुरू में मैंने एक्सक्यूज बहुत सारे रहते हैं, कई लोग होंगे जो एक्सक्यूज देते हैं कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं होता, नहीं मेरे पास, मैं नहीं ऐसा कर पाता। तो डेफिनेटली है, क्योंकि जब मैं भी शुरू में जुड़ा तो मेरे को भी लगा कि कहाँ किसके पास टाइम नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे चाहिए व्हाट्सएप चलाना है, मुझे चाहिए फेसबुक चलाना है, मुझे कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहना है, या वट एवर जो भी मुझे करना है, क्यों मैं उस चीज से बाहर नहीं आना चाहता, इसलिए मेरे पास एक्सक्यूज है। लेकिन जैसे ही आप जहाँ पे एक्सक्यूज को फुल स्टॉप लगा देंगे, वहां से आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी और आपके पास हर चीज, ये सिर्फ भक्ति के लिए नहीं बोल रहा, मैं कम तो नहीं बोल रहा, उसमें किसी भी एंगल से आप लाइफ किसी भी मोड़ पे जहाँ हम एक्सक्यूज देते हैं, वहां पर जिस दिन हमने फुल स्टॉप लगा देना, जब हमने बोला कि इट कैन बी पॉसिबल, तो वो हो सकता है। फिर आप कितने भी बिजी हैं, कहीं भी काम करते हैं, एवरीथिंग कैन पॉसिबल। तो आपकी भक्ति उससे बढ़ती है। भगवत गीता जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उससे आपको भक्ति में आपकी वृद्धि होगी और आप डेली 1 घंटा, आप महीना भर आप जुड़े रहे तो आपका जो है वो भगवान के साथ प्यार और मोह बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट और ज्ञान जो है, हमारा ज्ञान में भी तो ओवरऑल वृद्धि हो रही है। डेली हम इसमें अच्छे डिवोटीज को सुनते हैं, मामा जी एक्सप्लेन करते हैं चीजों, तो कहीं ना कहीं हमारे जो ज्ञान का भंडार है वो हमारा जो भगवत गीता है डेफिनेटली ज्ञान का स्रोत है। तो हमारे नॉलेज में, हमारे ज्ञान में वृद्धि हो रही है, अलग अलग श्लोक के माध्यम से, अलग अलग डेफिनेशन के माध्यम से, जिंदगी के हर पड़ाव में। थर्ड में बात करूंगा कि ये हमारा मार्गदर्शन भी करती है भगवत गीता। कई बार जिंदगी के हम किसी ऐसे मोड़ पे होते हैं जहाँ पे हमें सही और गलत का पता नहीं चलता, तो भगवान ने साक्षात अर्जुन को रास्ता दिखाया, साक्षात अर्जुन का मार्गदर्शन किया, और उसी माध्यम से हम सब लोग भी वो मार्गदर्शन हासिल कर सकते हैं प्रभु के चरणों से जुड़ के, इस सत्संग से जुड़ के। तो हमें अपनी लाइफ में जो हमें अपनी ड्यूटी निभानी है, उसके लिए कहीं ना कहीं वो हमें वो गाइडलाइन है, ये प्रभु ने जो भगवत गीता में लिखती है कि हम कैसे कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में बोलूंगा, सांसारिक दुखों से जो राहत है ना, इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर सांसारिक दुखों से राहत मिलती है, और आदमी भूल जाता है कुछ क्षण के लिए सब चीजों की, यार दुख किसी जिंदगी में दुख नहीं है, किसी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं है, लाइफ का पार्ट है। वो कहते हैं ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में विरला कोई, और जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होए। तो जो घटित होना है वास्तव में वो तो होना ही है, उसको कोई बदल नहीं सकता, भगवान खुद भी नहीं बदल सकते, जो होना है वो तो होना ही है। लेकिन हाँ, अगर आप प्रभु के चरणों से जुड़े हो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है, आपको एक ताकत मिलती है, आपको एक बल मिलता है उन दुखों से बाहर आने का। भगवान ने अर्जुन को उससे बाहर निकाला ना, वो भी तो कहीं ना कहीं उसमें चले गए थे कि नहीं यार, उनका उनका बेटा, उनका पुत्र उनके सामने नहीं उस युद्ध में चले गए, लेकिन फिर भी वो सदमे से, उस दुख से बाहर आए, उनको इतनी भगवान ने मोटिवेट किया, इतना उनको ज्ञान से भरा दिया। तो कहीं ना कहीं वो दुखों से हमें राहत मिलती है अगर हम इस सत्संग से रेगुलर जुड़े रहते हैं और इस ज्ञान का डेली अनुसरण करते हैं। और फिफ्थ में बात करूंगा, भगवत गीता जो है कहीं ना कहीं इसमें लोक कल्याण जुड़ा हुआ है। हम डेली 1 घंटा 1.5 घंटा डेली हमारे मेंटर्स और आप सभी लोग अपनी बात रखते हो, तो गलत तो कोई नहीं बोलता, सब लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, भगवान के से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, सत्संग से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, जो जीवन से रिलेटेड बातें कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें लोक कल्याण भी छुपा हुआ है कि हम चाहकर भी किसी का अहित नहीं कर सकते, बुरा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि गॉड इज ए सुप्रीम पावर, और वो हमें देख रहा है, वो हमें, हम जो भी कर रहे हैं ना, अच्छा कर रहे हैं तो बुरा कर रहे हैं तो वो देख रहा है, उसके खाते में सब कुछ काउंट हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो। तो उसमें हर आदमी की सोच, अगर हर आदमी के मन में अगर ऐसी भावना आएगी तो लोक कल्याण तो अपने आप हो जाएगा ना, कोई किसी का बुरा नहीं करेगा, हर कोई प्रभु का सुमरन करेगा और जो धर्म का कार्य है वही करेगा। और इस सत्संग जो है प्लेटफॉर्म है, स्पेशली मैं निखिल जी और नितिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, बहुत बहुत आभारी हूँ, और अपने रोशन मामा जी का, आज के टाइम में इस सत्संग जैसे ऐसा प्लेटफॉर्म सभी लोगों को, सभी डिवोटीज को प्रोवाइड किया। ये एक्चुअली टाइम सेविंग है, आपको कहीं नहीं जाना है,
आप मोबाइल तो सभी लोग चलाते हैं ऑब्वियसली। ये जो टाइम आपने चूज किया, ये सत्संग का हमारा टाइम है 8 बजे से 9 साढ़े 9 तक से चलता है। इसकी ये जो टाइम है ये 3 कास्ट होते हैं, और इसमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो सोशल मीडिया या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे या फोन पे, उनके पास रहेगा, वो करेंगे जरूर फोन पे कुछ करना, लेकिन भगवान का नाम लेंगे। तो कहीं ना कहीं वो टाइम सेविंग है कि आप अपने उसी फोन से, उसी डिवाइस से आप प्रभु का गुणगान कर पा रहे हो, आप प्रभु का भजन कर पा रहे हो, और इस संसार से आपको एक मुक्ति का रास्ता मिल रहा है कि आपने क्या करना है जीवन के लिए। और उसके अलावा एक बात और बोलूं कि उसमें विदाउट एक्सपेंसिस, आपको कोई एक्सपेंस नहीं करना, आपको कोई स्पेशली इसके लिए या कुछ ऐसा नहीं करना है। सेम आपका मोबाइल है, सेम आपका डिवाइस है, सेम आपका रिचार्ज है। हाँ, आपको सिर्फ उसमें से समय निकालना है 1-1.5 घंटा, जिससे आप सत्संग सुनोगे, आपकी वाणी पवित्र होगी, आपका मन पवित्र होगा, और आपका मस्तिष्क पवित्र होगा। मतलब उससे आपका मतलब इतनी बनी रहेगी कि नहीं यार आप है। और मेरा अपना अनुभव है कि बार हम फील करते हैं जब से इस प्लेटफॉर्म पे स्पेशली जुड़े हुए हैं, कि आपको हमेशा आभास होगा कि आप भगवान जो है वो आपके साथ कहीं ना कहीं है। यू फील ऑलवेज गॉड ऑलवेज विद यू एवरी टाइम एवरीवेयर। तो आपको एक उसके मतलब अलग ही आनंद आएगा, अलग ही मजा आता है, क्योंकि आदमी अकेला फील नहीं करता ना। कई बार होता है जिंदगी में उतार चढ़ाव है, कुछ अच्छा बुरा हो रहा है तो आदमी लगता है यार मैं पता नहीं अकेला हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, सही है ये गलत है। बट आप जब आपको लगता है कि बाकी आपके साथ भगवान आपके साथ है और आपकी जो फीलिंग्स है वो वैसी है, तो आपको लगता है नहीं कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। और जब ऐसा आता है दोनों विचार की हो जाएगा, तब हो ही जाएगा, वो होता ही है। उसके अलावा एक मैं और बात कहना चाहूंगा कि जो जब से इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो एक अलग सी अनुभूति होती है। जैसे आपका हम बोलेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है, मतलब आपके अंदर का और आपके भीतर का और आपके बाहर का, आपके ये वातावरण आपको ऐसा लगेगा कि आप अलग सी दुनिया में होएगा। मैं एक एग्जांपल में, जैसे हम कभी शादियों में जाते हैं तो आपने देखा होगा कई बार कुछ लोग होते हैं जो नशे में धुन है और गाना कोई बज रहा है और डांस को कोई कर रहे हैं, मतलब वो अपनी धुन में होते हैं, उसको नशा उसका है जो भी उसने किया है केवल जिस चीज का। लेकिन जब आपको भक्ति का नशा कर जाता है तो आप बिल्कुल सेम वैसे ही फील करोगे। आप 100 लोगों के बीच में खड़े हो तो आपको एक अलग सी अनुभूति, एक अलग सा नशा रहेगा, एक अलग सा फील रहेगा, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। क्योंकि आपको अब रियलाइज होगा कि यार जो भगवान की भक्ति में जो नशा है ना, उसके जैसा और कोई नशा नहीं है। एंड नेक्स्ट, आप आदमी मोटिवेट फील करता है। मैं खुद फील करता हूँ कि जब से मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूँ मैं मोटिवेट फील करता हूँ, और वो मोटिवेशन मुझे आप जो हमारे मेंटर्स हैं रश्मि मामा जी, आप लोग और सभी डिवोटीज से मिलती है कि मतलब सभी अपने अपने न्यूज देते हैं, सभी अपने अपने बात रखते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन मिलती है कि नहीं यार लाइफ ऐसे भी है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। और अदर बेनिफिट है मैं उसमें बताऊंगा कि माला जाप तो मैं नहीं कर पाता, जिस ऑफिस की वर्किंग में है तो कभी बीच में ट्राई किया, 1-2 माला करते थे, लेकिन अभी वो भी नहीं हो पाता, नहीं कर पाते। कोशिश है आप लोग सबसे कि वो भी करें, कर पाऊँ इन चीज। और इस सत्संग से जुड़ते मैं कई बार महसूस करता हूँ, कई डिवोटीज को सुनता हूँ कि कुछ लोगों ने जिंदगी के प्रति ना जो एक नजरिया होता है वो छोड़ दिया था कि यार नहीं है, लाइफ कुछ भी नहीं है। तो ये प्लेटफॉर्म मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा निखिल जी और नितिन जी को, मतलब इससे लोगों को एक होप मिलती है लाइफ को जीने के लिए। मैंने अपनी कई इसमें डिवोटीज को सुना कि जिन्होंने छोड़ दिया था कि नहीं यार अब जिंदगी मतलब इससे होता ना, आदमी एक ऐसे नकारात्मक माहौल में चला जाता है जहाँ पे उसको कोई रास्ता नहीं दिखता। तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद मेरे को लगा कई लोगों को मैंने सुना ऐसा जिनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं और वाकई वो मोटिवेट हुए हैं लोग, और उससे उनको उनकी लर्निंग बढ़ी और उनको जिंदगी के प्रति उनकी जो नजरिया वो चेंज हुआ, वो लाइफ को जीना चाहते हैं अब। जो शायद मैंने सुना कई डिवोटीज को जिन्होंने जिनको लगता है कि नहीं आप मुझे मतलब लाइफ जीनी नहीं है, कुछ नहीं है जिंदगी। और अगली बात मैं रखूंगा अपनी धर्म और अधर्म। भगवत गीता हमें सच में इस चीज का आभास करवाती है, इस चीज का ज्ञान देती है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और मनुष्य को करना क्या है। और एंड ऑफ द लास्ट में बोलूंगा कि जो हमारी इनर स्ट्रेंथ है वो अगर हम रेगुलर रीडिंग करते हैं तो हमारी इनर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। हमें एक आत्मिक बल जो होता है अंदरूनी तौर पर वो हमें फील होता है कि ये हम
हर चीज के लिए वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। कुछ भी अगर घटित होगा तो हम उसके लिए प्रिपेयर हैं, क्योंकि भगवान के चरणों से हम जुड़े हुए हैं। तो मैं आज बहुत ज्यादा शायद समय ले लिया, मैं यही बात बोलना चाहूंगा कि एक तो जितने भी गोलोकीज हैं इस सत्संग से जुड़े हुए, और स्पेशली जो निखिल जी और रोशन मामा जी हैं, जो मामे जी हैं, ये तो है ही, ये तो सभी, ये तो परम गुरु है। लेकिन बाकी जितने भी डिवोटीज हैं, मैं उन सबको भी अपना गुरु मानता हूँ, क्योंकि उन सबसे भी मैं डेली कुछ ना कुछ सीखता हूँ। और बोले जिससे आप सीखते हो वो आपका गुरु ही है। तो उन सभी गुरुओं के चरणों में प्रणाम, सभी डिवोटीज को बहुत बहुत धन्यवाद। और दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे हरि बोल। थैंक यू सो मच भूपिंदर जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। बहुत कम समय में बहुत अच्छी डीप लर्निंग्स आपकी बन गई है, और आपने ऑनेस्टली एक्नॉलेज भी किया। मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है कि पहले कैसे हम बहाने बनाते हैं, हमारा इंटरेस्ट भी नहीं होता, और कैसे आप आपका इंटरेस्ट भी बढ़ गया, लगन लग गई है आपको, और आप समझ पा रहे हो कि क्यों सत्संग से भक्ति भाव भी बढ़ता है, और भक्ति भाव से कैसे इंटरनली एक्सटर्नली सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। मुझे पर्सनली एग्जांपल बहुत अच्छा लगता है कि जब एनेस्थीसिया लगा होता है ना, तो बंदे का पेट भी काट देते हैं, वो तो कोई दर्द ही नहीं हो रही होती उसको। मुझे लगता है कि भक्ति का नशा भी ना कुछ एनेस्थीसिया जैसा है, वो आपको संसारिक दुखों का ना फर्क ही पड़ना बंद हो जाएगा एक स्टेज के बाद, जैसे जैसे डिपेंडिंग आपकी स्टेज पे हो। जब आप स्टार्टिंग में हो, थोड़ी सी डिवोशन की आपने 6 महीने साल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के, क्योंकि जुड़ना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज सत्संग में जैसे सब लोगों ने बचपन से कहा है, बेटर लोन देन इन बैड कंपनी, अच्छे दोस्त बनाओ, बट वो संगत मिलती नहीं है ना भाई हर जगह। वैसी जगह होना जहाँ भगवान की बात हो, वो सत्संग होता रहता है, फिर मोटिवेशन बढ़ती है। मोटिवेशन बढ़ती है तो लाइफ में हर एक चीज अच्छी लगना शुरू हो जाती है। बिकॉज मोटिवेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप क्रेडिट कार्ड से खरीद सको, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे वेरी कॉमन, सब मोरोस हो रखे हैं, डिप्रेशन है, हर एक चीज मुश्किल लग रही है, हर एक ड्यूटी करना मुश्किल लग रही है। वही अब इससे जगत कल्याण तो डायरेक्टली लिंक्ड है ना। बिकॉज देखिए, एक अगर पर्सन एक डिप्रेशन में रहता है या उसका एटीट्यूड नेगेटिव हो रखा है, तो चाहे वो किसी भी बिजनेस में हो या प्रोफेशन में हो, तो वो कल्याण तो करेगा नहीं। वो चिड़चिड़ा हो रखा होगा, वो या किसी पे चिल्लाएगा, कभी कुछ कुछ बोलेगा, वो काम से भागेगा, लेजी हो जाएगा। जब वो भगवत गीता का अध्ययन करेगा तो सेवा भाव आएगा, उसको समझ आएगा कि सीसीटीवी कैमरा तो भगवान की हर जगह है, और मुझे प्रभु को प्रसन्न करना है, तो मुझे हर एक इंडिविजुअल के अंदर भगवान देखने हैं, तो मैं हेरा फेरी नहीं कर सकता, और मुझे सारी ड्यूटीज को जोश से करना है। तो अपने आप लोग कल्याण हो जाएगा। अगर डॉक्टर भगवान से जुड़ेगा तो डॉक्टर जो है वो सेवा भाव से मेडिकल प्रैक्टिस करेगा, वकील जुड़ेगा तो साफ सुथरा काम करेगा, दुकानदार होगा तो वो भी अच्छा काम करेगा, लोक कल्याण भी हो जाएगा। और जो आपने बात की ना टीवी का, जो 8 PM वाला टाइम है, एक्चुअली हम क्या करना चाहते हैं, वेरी सिंपल। लास्ट 20-30 ईयर्स में जब हम बड़े हो रहे थे, कितना टीवी देखते थे लोग? भूपिंदर जी, क्या याद आ रहा है आपको? 25 से 30 साल पहले कितना टीवी और स्मार्टफोन में टाइम लगाती थी दुनिया उस समय पे? कितना टाइम लगाते थे हम सब? याद आ रहा है किसी को? टीवी, स्मार्टफोन तो था ही नहीं ना भाई स्मार्टफोन का टाइम तो था नहीं। टीवी बहुत अमीर लोग होते के पास होते थे, 30-30 साल पहले घर घर में। हमारे पास जब होता था तो पड़ोसी भी आगे उस पर टीवी देखते थे। क्या सबके घर में टीवी भी होता था क्या? रोशन जी, क्या याद आ रहा है आपको 25-30 साल पहले? नहीं निखिल जी, बिल्कुल नहीं। हमारे गांव की याद आ रही है तो जैसे मान लो हमारे घर में टीवी था, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था, रामायण है ना? महाभारत देखते थे। बिल्कुल। तो अब देखिए क्या हो गया है, एक कैंसर की तरह टीवी और स्मार्टफोन्स में कितना टाइम लगा रही है दुनिया। सुबह से लोगों का टीवी शुरू हो जाता है, और न्यूज वही न्यूज, सेम न्यूज, यहाँ रेप हुआ, यहाँ मर्डर हुआ, बम फड़ा, और वही देखी जा रहे हैं, वही देखी जा रहे हैं, और फिर नेगेटिव हो रहे हैं, और फिर हैरान हो रहे हैं हम नेगेटिव क्यों हो रहे हैं right? हमें क्या करना है एज गोलोक एक्सप्रेस, कि हमें वही प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ लोग टाइम वेस्ट करके अपने आप को दुखी कर रहे हैं और समाज को दुखी कर रहे हैं, उसकी जगह वही टीवी होगा, वही स्मार्टफोन्स होंगे, उसी की तरह सत्संग हो, उसी की जगह पॉडकास्ट हो,
और पापा घर में आगे बोले चलो चलो यार हमारे 2 हाथ का सत्संग का टाइम हो गया, आज चलो 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 आज भगवत गीता का सत्संग करेंगे। सब लोग बैठे इकट्ठे सत्संग करें, जैसे रामायण आती थी, महाभारत आती थी, सब लोग इकट्ठे हो जाते थे ना, वही करना चाहते हैं हम, सिंपल। तो जहां आपने 7-8 आवर्स टीवी देख के सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट किया, अब वही टीवी होंगे, वही सोशल मीडिया होगा, लेकिन आप उस पर डिवोशन करना शुरू कर दो, बन गया घर घर मंदिर, हनुमान मंदिर। वेरी सिंपल, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं कुछ छोड़ छाड़ना पड़ रहा है आपको, कोई खर्चा नहीं होगा। और ये आप सब कर सकते हो, आप खुद जियो और देखो कैसे भगवान आपको किसी न किसी और के लिए मोटिवेशन और प्रेरणा का सोर्स कैसे आप बन जाओ किसी और के लिए, आपको पता ही नहीं चलेगा। देखिए इसी सत्संग में क्या हो रहा है, कोई अपनी फ्रेंड के थ्रू जुड़ा, कोई अपनी भाभी के थ्रू जुड़ा, कोई सिस्टर के थ्रू जुड़ा। तो यही तो है गोलोक एक्सप्रेस। और भूपिंदर जी आपके थ्रू भी बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलने वाली है, मुझे पूरा यकीन है। ये भी प्रार्थना मैं जरूर करूंगा कि आप 1 माला 2 माला की भी आदत डालें। सत्संग करते समय ही कर लिया करो, सत्संग तो करते ही हो आप, उस समय ही आदत डाल लो कि मैंने 1 माला। देखो मैं आप सबसे सत्संग करते करते मेरी अभी लास्ट आपके सत्संग सुनते सुनते मेरे को लगता है 8-10 माला हो चुकी है मेरी। तो क्या मैं आप लोगों की बात नहीं सुन पाया जब मैं हरिनाम कर रहा था, बट मेरा हरिनाम भी हो गया और क्या हो गया, माला भी होगी। तो आप स्टार्ट करो वहां से कि मैंने सत्संग सुनना होता है तो मैं उसमें 1-2 माला करने की आदत डालूंगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थोड़ा ध्यान सत्संग में जाएगा, थोड़ा हरे कृष्णा में जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसे ही चलेगा, बट उस बहाने आदत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो मैं प्रेयर्स करूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगली बार जब हम बात करें तो आपने मुझे कहना कि निखिल जी 1 माला मैं पक्का करता हूँ। इतनी गुरु दक्षिणा दे सकते हैं, इतना अधिकार बनता है रोशन जी हमारा, 1 माला का दक्षिणा मांग सकते हैं हम या नहीं मांग सकते, क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल निखिल जी, बनता है इतना तो हमारा। इतना तो बनता है भूपिंदर जी, तो अगली बिल्कुल। बार बात करें तो आपने कहना है मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं 1 माला करता हूँ। राइट। तो भाई बेस्ट विशेष, भाव बहुत प्योर हो रहे हैं आपके, ऐसे ही चलते रहिए। तो आप रियल ब्रदर हैं नीलम जी के, नीलम पठानिया जी के रियल ब्रदर हैं भूपिंदर जी? कैसे जुड़े थे आप? और तो कन्या मामी जी मेरे बनी थी उनको, और नीलम बताया अच्छा, चलिए बेस्ट विशेष। तो एक हो दुनेरा का जाती है। नाम आप जब लेते हो ना, तो दुनेरा, दुनिया का नाम याद करें, मुझे आम पापड़ की याद आ जाती है। बचपन से हम जब दुनेरा में रुकते थे तो मतलब आम पापड़ खाना है और दही बल्ले खाते थे हम वहां पे, तो दुनेरा याद आती है मेरे को, एकदम याद आया। जस्ट जस्ट थॉट ऑफ जी। शेयरिंग। बेस्ट विशेष भूपिंदर जी, हरी बोल। चलिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद भूपेंद्र जी, वाकई आपको सुन के बड़ा आनंद आया। और निखिल जी मैं बताना चाहूंगा कि भूपेंद्र जी बड़ी मधुर आवाज में ना अपने भजन के माध्यम में से अपने हमारे ग्रुप में ये सेवा देते हैं। और इनकी की पूरी फैमिली जुड़ी हुई है। इनकी सिस्टर नीलम पठानिया जी, एक तो हमारे रोपड़ वाले हैं जो हमारे साथ है, एक नीलम पठानिया जी इनकी सिस्टर हैं जो कटरा वैष्णो माता वहां से हमारे साथ जुड़े, उनके माध्यम से ये जुड़े थे। इनकी सिस्टर है, ये इनके ब्रदर, सारी की सारी फैमिली जुड़ी हुई है, और आगे भी ये काफी डिवोटीज को हमारे साथ जोड़ रहे हैं। तो भूपिंदर जी आपका आभार। इसी तरह नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो 1 माला नहीं है, कम से कम 5-6 माला तो जरूर कमिटमेंट हम लेना चाहेंगे। धन्यवाद जी। निखिल जी एक एक रिव्यू ले लेते हैं और उसके बाद फिर क्लोज करेंगे। जैसा आपको लग रहा है कर लीजिए, एक कर लेते हैं चलो। एक अगर कोई डिवोटी मनोज कुमारी जी हैं हमारे साथ, मनोज कुमारी जी। मनोज जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी। पहले तो अपने गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल जी। मैं मनोज कुमारी ककीरा चंबा से हूँ, लेकिन मैं फिलहाल जम्मू से बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड इधर जॉब करते हैं जम्मू बन तालाब से। मुझे इस डिवाइन प्लेटफॉर्म से मेरी भाभी जी राजकुमारी जो मेल से हैं उन्होंने जोड़ा था। उनके अनुभव से मुझे काफी प्रेरणा मिली। वो जब भी घर आते थे, मतलब वो मेरे बड़े ननद जी भी हैं, वो जब भी घर आते थे तो मुझे उनसे काफी प्रेरणा मिलती थी। वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाते थे। और सर्वप्रथम श्री निखिल जी फाउंडर, जो हमारे फाउंडर हैं गोलोक एक्सप्रेस, श्री नितिन जी को, फाउंडर को कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इतना दिव्य प्लेटफॉर्म हमें दिया है, जिससे हम घर बैठकर सत्संग का आनंद ले रहे हैं। हमारे मेंटर श्री रोशन जी, जो कि इतने सरल तरीके से और भागवत
को भगवत गीता, श्री भगवत गीता को विस्तार से हमें कथा श्लोकों को विस्तार से समझाते हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार करती हूँ। मैं अपने मतलब मैंने 6 क्लास से नवरात्रे रखने शुरू किए थे। मुझे पूजा का बहुत ही शौक था। मैं अब मेरे दादाजी और दादी जी, मैं उनके साथ रहती थी। मैं बड़ा ही आनंद लेती थी पूजा पाठ में। और मुझे मतलब फिर भी कोई गाइड नहीं थे करने वाले, फिर भी मैं मतलब आगे बढ़ रही थी अपनी जिंदगी में। और जहां भी मैं जाती थी, किसी को देखती थी पूजा करते हो तो मुझे बड़ा ही आनंद मिलता था। और करती थी, शायद मेरे कोई पिछले जन्म के कार्मिक कोट अच्छे होंगे जो मुझे इतनी अच्छी पीछे भी फैमिली मिली। और आगे जाके जब जहाँ मेरी शादी हुई है, वो भी मेरी बहुत ही अच्छी फैमिली है। उसमें मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ भी बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने भी मेरा बहुत ही सहयोग दिया, मतलब पूजा पाठ में मेरे को कभी किसी बात के लिए रोका टोका नहीं, कहीं आने जाने के लिए रोका टोका नहीं। और सभी फैमिली में सभी सदस्य बहुत ही अच्छे मिले। अभी मेरी मदर इन लॉ इस दुनिया में नहीं है, वो भी बड़े ही मतलब बड़े ही डिवाइन सोल थे। उनसे भी मेरे को बहुत ही प्रेरणा मिलती थी। वो भी मतलब पूजा पाठ हम दोनों इकट्ठे बैठ के करते थे, सत्संग मतलब नवरात्रे रखते थे तो भी हम इकट्ठे पूजा पाठ करते थे, तो बड़ा ही आनंद आता था हमें। और मेरे फादर इन लॉ भी मेरी बहुत ही हेल्प करते थे। वो भी हमें कभी किसी बात के लिए रोकते टोकते नहीं थे। तो हमारे घर में पूजा पाठ के लिए कोई भी रोक टोक नहीं थी। हमें बड़ा ही अच्छा घर मिला था। और भोग लगाना, इस सत्संग से जुड़ने के बाद, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद भोग लगाना सीखा। और सत्संग, सेवा, साधना, सब सदाचार, इनसे आगे बढ़े, इनसे बहुत ही अच्छा सब कुछ सीखने को मिला। और कार्तिक मास की पूजा में जो निखिल जी ने सत्संग, सुबह के सत्संग में भी मेरे को राजकुमारी जी ने पहले से जोड़ दिया था। 1.5 साल तकरीबन मेरे को हो गए जुड़े हुए। और वो भी लिंक भेजते थे, वो भी सत्संग सुनती थी, रेगुलर रहती थी। पर अप डाउन तो चलता रहता है, फिर भी बीच में कभी छूट भी जाता था। फिर भी मतलब 90% तो मैं बोल सकती हूँ कि मैं सत्संग में जुड़ी रही। और उसमें कार्तिक मास में जो 5 दिन के व्रत थे वो भी मैंने किए। उसमें माला जाप भी अच्छे से किया। माला जाप भी कभी बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, वो भी प्रभु की कृपा और आप गुरुजनों की कृपा है कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हमें और हम आगे बढ़ रहे हैं। और कृपा भगवान से यही चाहती हूँ कि ये आगे बढ़ते रहें। और एक डिवाइन एक्सपीरियंस मेरा ये भी है कि अभी 15 तारीख को मैं मतलब मैंने सामान चाहिए था मुझे, टेली काउंटर वगैरह। मैंने रूपाली दीदी को फोन किया था, उनका नंबर मेरे पास था, उनसे मैंने पहले भी सामान लिया था, तो उन्होंने किसी के जरिए भिजवा दिया था मुझे। तो उस दिन भी हमने फोन करके उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि आप रेलवे स्टेशन पे आ जाना, हमारी अंदर से बस जाती है, मतलब यहाँ से सीआरपी की बस जाती है, तो उसमें हमने जाना था। तो किसी कारण वो उस दिन बस जो है हमारी लेट हो गई। तो हम, मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ, और वो हम स्कूटी लेके मतलब वहां तक गए, मतलब वहां जाना था। फिर रूपाली दीदी ने हमें बताया कि आप जो है आप ऐसे ऐसे करके हमारे उधर आ जाइए भी, हमारे थोड़ा नानक नगर तक बताया उन्होंने। हमें तो पता नहीं था, मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी। मैंने दीदी वो रहते थे यहाँ पे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे जाना है, चलो चलते हैं। मैंने सोचा उन्होंने हमें सामान इधर ही देना, उनसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। पर शायद आंटी जी की मन की भी इच्छा थी कि वो हमसे मिले, और उन्होंने बोला कि आप उनको घर बुला लो। और इसी बहाने से वो हमें लेने आ गए और हम उनके घर चले गए। बहुत ही आनंद आया, बता नहीं सकती। उनसे मिलने के बाद मुझे इतना आनंद हुआ, और 2-3 दिन तक तो मैं वही सोचती रही, वही घूमती रही। हरि नाम किया हमने, वहां बैठ के गपशप की, बहुत ही आनंद आया। और उन्होंने बताया कि मैं ये आंटी जी के बारे में बताया कि ये निखिल भैया की मौसी जी हैं। उन्होंने भी बड़े प्रेम भाव से हमें बिठाया, हमने हमारे साथ बातें की, गपशप की, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने मायके ही पहुंच गई हूँ। और उन्होंने हालांकि बोला भी कि आप तो आप अपने मायके में आ गए हो।
मुझे बहुत ही आनंद आया। ये मेरा सबसे बड़ा और अच्छा डिवाइन एक्सपीरियंस रहा अभी। इस सत्संग से जुड़ने के बाद मुझमें मतलब ज्यादा तो नहीं कह सकती कि ज्यादा चेंजिंग आई है, फिर भी इतना कहूंगी कि मेरी जिंदगी में मतलब हम इतने प्योर तो नहीं हुए हैं, फिर भी थोड़ी थोड़ी जो है, जैसे सत्संग में बढ़ रहे हैं, साधना में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी चेंजिंग जो है हमारे बीच अंदर, मेरे अंदर जो है वो आ रही है। और बुराइयां भी खत्म हो रही हैं, मतलब ज्यादा तो नहीं, फिर भी जो निखिल जी हमारे फाउंडर हैं वो बताते हैं कि हर मन मंदिर, हर घर मंदिर, ये बेड़ा हमने उठाया है। तो ये भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि हम इस सत्संग से जुड़े रहें और ये हमारी जो आपका ये जो बेड़ा है ये पूरा हो और आगे बढ़े। हमारा ये सत्संग का परिवार जो है ये खूब बढ़े चढ़े, खूब फूले, खूब सत्संग सेवा साधना हो। मैं तो यही सोचती हूँ, कभी कभी मेरे मन में ये भी विचार आता है कि भगवान ने शायद आपको ही हमारे मतलब हमें मार्गदर्शन करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपको धरती पे भेजा है। मैं आपकी माता श्री को भी बहुत कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिन्होंने आपको जन्म दिया है और इस धरती पर भेजा है। बस मैं यहीं पे विराम देती हूँ अपनी वाणी को। ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल ही केवल आपकी कृपा शक्ति पे। गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरी बोल जी। बहुत अच्छा लगा आपको भी सुन के मनोज जी, और रूपाली जी ने मुझे बताया था आप मिलने आए, बड़ा आनंद आया उनको भी आपसे मिलके। जोश ऐसी ही आपका बढ़ता रहे और नेगेटिविटीज कम होनी होनी है। ईश्वर के रास्ते अगर हम आगे चलेंगे, कृष्ण सूर्य समान माया अंधकार, तो नेगेटिविटीज का नाश तो होना ही होना है ना। बिकॉज अब करोड़ों जन्मों से है, तो ऐसा भी नहीं होगा कि अब 1-2 महीने हम सत्संग करेंगे तो सारी नेगेटिविटीज खत्म हो जाएंगी, है ना। टाइम जरूर लगता है, बट कम से कम ये होना शुरू हो जाता है कि हम पहचानना शुरू कर देते हैं अपनी नेगेटिविटीज को, और प्रतिशत में फर्क भी पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे ही आप आगे चलते रहिए मनोज जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। रोशन जी। हरी 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 बोल, हरी बोल। धन्यवाद मनोज जी, वाकई आपको सुन के बड़ा आनंद आया। मैंने आपकी वो वीडियो देखी थी मनोज जी, जब आप जम्मू रूपाली जी के पास गए थे, बाकी उसको देख के मुझे भी बड़ा अच्छी फीलिंग हुई थी। और निखिल जी बताना चाहूंगा कि मनोज जी की पूरी फैमिली हमारे साथ जुड़ी हुई है, और बड़े सारे डिवोटीज को उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया है। और मनोज जी बोलती कम है, पर जब भी बोलती है बड़े भाव के साथ बोलते हैं, इनको सुनने का आनंद आता है। धन्यवाद मनोज जी, बहुत बढ़िया आपने अपनी बात रखी। कोई बात नहीं, आप लोगों ने क्या करना ना, जिन लोगों को बोलना मुश्किल लगता है, आपने कुछ नहीं करना है, महीने में एक बार अपनी आदत डाल लो रोशन जी वाले सत्संग में, कि आपने अपना नोट्स बनाए और जो लिखा है वही पढ़ दिया, बेशक 2-3 मिनट। हरि बोल क्या आज सीखा, ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं कर सकते, ग्रुप वैसे ही बहुत बड़ा है। 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में अपनी बात रखा करो, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और क्योंकि देखिए हर जगह सब टांग खींचते हैं, ये एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको कुछ भी बोलोगे, आपको क्या सुनने वाले हो आप, यही सुना जाएगा कि बहुत बढ़िया बोल रहे हो आप, कुछ नहीं बोलेंगे। और यहाँ पे रोशन जी यार इसके अलावा क्या बोलते हैं हम, आप कुछ भी बोल दो, राइट। कोई ऐसी जगह है, नहीं तो आपको डांट ही पड़ती रहेगा, क्या बोल रहे हो, बात नहीं करना आती है ऐसा। या तो आपको पता है पहले से, ये एग्जाम में आप बैठे हो, ऐसा एग्जाम दे रहे हो जहां आपने अच्छे नंबरों से ही पास होना है कोई जज नहीं करेगा आपको। यहाँ पे आप प्रयास करो सब लोग, 1 महीने में, 3 हफ्ते में एक बार, ज्यादा लग नहीं, 2-4 मिनट, क्या सीखा आज, हरि बोल बड़ा अच्छा लगा, आज हमने सत्संग से ये सीखा। कब आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, कब आप अपनी सोसाइटी में जहां हो, कब इतने अच्छे प्रचारक बन जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है मंच पे इतना कॉन्फिडेंस से बात ना कर पाओ, लेकिन जो आपकी वो डे टू डे लाइफ है ना, उसमें जो आप लोगों से डील करते हो आप, उनके लिए आप एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो जाएगी आपकी, बड़े अच्छे वक्ता बन जाओगे आप, और भगवान की बातों को बड़ी सरलता से बांट पाओगे समाज में। बेस्ट विशेष, बड़ा अच्छा लगा मनोज जी। हरी बोल। रोशन जी यहाँ से आप लीड कर लीजिए। हरी बोल। हरी हरी बोल जी। आज के रिव्यू पार्ट को यहीं तक सीमित रखते हैं, और
कल बाकी जो डिवोटी बचे हैं उनको सुनने की कोशिश करेंगे। अब हम अपने प्रेयर पार्ट की तरफ चलते हैं। बीना पठानिया जी प्लीज। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने रिस्पेक्टेड मेंटर्स जी का, निखिल जी का और रोशन जी आपका भी, जो घर बैठे इतना प्यारा हमें सत्संग दे रहे हैं। तो ब्लेस्ड तो हम लोग हैं, नो डाउट। और दूसरी बात अभी निखिल जी ने बोली थी कि घर बैठे हमें आनंद की बरसात मिल रही है, और मेरे मन में फीलिंग आ रही थी कि हम जो है बड़े ही ब्लेस्ड हैं कि हम उस बरसात में भी डेली जो है अपना पाथ ले रहे हैं। और ऐसी बरसात बरसाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और दूसरा, अपने डिवोटीज जो इतने प्यारे प्यारे रिव्यू देते हैं उनको सुनकर भी बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि कोई ना कोई तो जरूर इंस्पायर होता होगा। अभी जैसे ज्योति जी बता रहे थे मुन्ना से कि मुझे बोलना नहीं आता, वो इतना अच्छा बोले और बोल रहे थे कि मैं खाली समय में भगवान का नाम जाप बढ़ाती हूँ, भोग लगाती हूँ सारे। तो अब इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि उन्होंने खाली टाइम को यूटिलाइज करना सीख लिया। तो बिल्कुल भी निखिल जी ने जो एक बात ये बोली ना, बड़ी अच्छी लगी मुझे कि प्रयास ही सफलता है। और भगवान जो है हमारे एफर्ट्स ही देखते हैं कि हम इस फील्ड में अपने आप को कितना समर्पण भाव से बढ़ रहे हैं आगे। हरी हरी बोल जी। अब प्रेयर सेगमेंट की तरफ चलती हूँ। सबसे पहले नीलम पठानिया जी ने अपनी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस की प्रेयर के लिए बोला है। रोशनी कुमारी जी ने अपनी मदर्स की फिजिकल हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए, फादर की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और पूरी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस की प्रेयर के लिए बोला है। मुकेश सिंह जी ने अपनी पत्नी की हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोला है। सीमा शर्मा जी ने अपने लिए प्रेयर के लिए बोला है। रेखा देवी जी ने अपनी बेटी की स्पिरिचुअल ग्रोथ और गुड हेल्थ की प्रेयर के लिए बोला है। रचना राणा जी ने अपने पेरेंट्स की गुड हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस की प्रेयर के लिए बोला है। मीनाक्षी चंबियाल जी ने अपनी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ, स्पिरिचुअल ग्रोथ और कंप्लीट हैप्पीनेस की प्रेयर के लिए बोला है। कृष्णा शर्मा जी ने अपने फादर की स्पिरिचुअल ग्रोथ और कंप्लीट हैप्पीनेस की प्रेयर के लिए बोला है। ज्योति वाला जी ने अपने अंकल जी की स्पिरिचुअल ग्रोथ की प्रेयर के लिए बोला है। चैन लाल जी ने अपनी फैमिली की गुड हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस की प्रेयर के लिए बोला है। होगी अंदोत्रा जी ने अपनी सिस्टर की गुड हेल्थ की प्रेयर के लिए बोला है। रीना देवी जी ने अपनी और अपने हस्बैंड की स्पिरिचुअल ग्रोथ और फिजिकल हेल्थ की प्रेयर के लिए बोला है। तनु ठाकुर ने अपनी और अपनी फैमिली की गुड हेल्थ, वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ और कंप्लीट हैप्पीनेस की प्रेयर के लिए बोला है। पूनम राणा जी ने अपनी और अपने हस्बैंड की फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल ग्रोथ और कंप्लीट हैप्पीनेस की प्रेयर के लिए बोला है। पिंकी देवी जी ने और कीना राणा जी ने अपनी और अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ, फिजिकल हेल्थ, कंप्लीट हैप्पीनेस के प्रेयर के लिए बोला है। जोगिंदर जायसवाल जी ने अपनी और अपनी फैमिली के प्रेयर के लिए बोला है। रेखा राठौर जी ने और सीमा पठानिया जी ने अपनी अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ और फिजिकल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोला है। सुनीता ठाकुर जी ने और नीलम ठाकुर जी ने अपनी अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ, फिजिकल हेल्थ और गुड हेल्थ की प्रेयर के लिए बोला है। इतनी प्रेयर जो है वो आज की आई है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि जो है इनकी प्रेयर्स को जो पूरा करे ताकि इनका विश्वास जो है श्री हरि पर डे बाय डे बढ़ता ही जाए। हरि हरि बोल जी। हरी हरी बोल जी। धन्यवाद बीना पठानिया जी। दो प्रेयर मैं भी करवाना चाहूंगा। हमारे साथ एक बड़े प्यारे डिवोटीज कांगड़ा से जुड़े हुए थे, श्रेष्ठा राणा जी। आज उनकी आत्मा उनके शरीर का त्याग करके चली गई है। और एक वकील सिंह जी हैं हमारे साथ, उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, तो उनके लिए भी मैं प्रेयर कराना चाहूंगा। भगवान श्रेष्ठा राणा जी की आत्मा को शांति दे और वकील सिंह जी के बच्चे का जो एक्सीडेंट है उसमें जल्दी रिकवर हो। मैं अपनी तरफ से 5 माला, और जो भी डिवोटीज माला जाप करते हैं, जितने भी माला डेडिकेट कर पाए, इन डिवोटीज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, ताकि भगवान की कृपा इनके ऊपर हो। जरूर अगर भगवान के दरबार अगर कोई चीज सबसे पहले पहुंचती है तो ये प्रेयर पहुंचती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद जी। अब हम अपने भजन की तरफ बढ़ते हैं जी। मीरा बलोरिया जी हमारे साथ। मीरा जी प्लीज। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। राधे कृष्णा एवरीवन। राधे कृष्णा निखिल भैया जी, राधे कृष्णा रोशन लाल अंकल जी, सभी को मेरा राधे कृष्णा। सभी के रिव्यू सुन के बहुत ही अच्छा लगता है और इतनी पावर मिलती है कि उसका बयान नहीं कर सकते हैं। तो बड़ी भाव और खुशी से वो भजन सीखा है। गाना तो नहीं आता, लेकिन श्री कान्हा जी के चरणों में ये भजन रख रही हूँ। हरी हरी बोल जी।
तुम रोते रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रोते रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम कहते थे मोहन, हमें मधुवन प्यारा है। तुम कहते थे मोहन, हमें मधुवन प्यारा है। एक बार तो आ जाओ, मधुवन बना देंगे। एक बार तो आ जाओ, मधुवन बना देंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम कहते थे मोहन, हमें माखन प्यारा है। तुम कहते थे मोहन, हमें माखन प्यारा है। एक बार तो आ जाओ, माखन खिला देंगे। एक बार तो आ जाओ, माखन खिला देंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम कहते थे मोहन, हमें राधा प्यारी है। तुम कहते थे मोहन, हमें राधा प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, राधा से मिला देंगे। एक बार तो आ जाओ, राधा से मिला देंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम कहते हो मोहन, हमें कहाँ बिठाओगे। तुम कहते हो मोहन, हमें कहाँ बिठाओगे। एक बार तो आ जाओ, पलकों पे बिठा लेंगे। एक बार तो आ जाओ, पलकों पे बिठा लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। लगी आग जो सीने में, तेरी प्रेम जुदाई की। लगी आग जो सीने में, तेरी प्रेम जुदाई की। हम प्रेम की धारा से लगी दिल की बुझा लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला ले
असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। धन्यवाद मीरा ग्लोरिया जी, बहुत ही बढ़िया, बड़ी मधुर आवाज में आपने और बड़े भाव के साथ आपने ये भजन हमारे साथ साझा किया। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। सारे अनम्यूट कर सकते हैं, वीडियो पे आके प्रेयर के साथ आज के सत्संग को यहीं पे विराम देंगे और जो कल डिवोटीज बचे उनके बाद कल सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।